बाकी दीदी आपकी जेई स्टोरी सुनाओ। अरे यार मेरी जेई स्टोरी इंस्पायरिंग नहीं है। स्ट्रेप्सिल्स खा लेती हूँ। फिर क्या हुआ? मुझे क्या पता। क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूजुअली ऐसे नॉर्मल स्कूल जाती थी और उसके बाद 3 कोचिंग होती थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो तीनों अटेंड करती थी और उसके बाद थक के घर आ जाती थी, फिर कोई पढ़ाई नहीं कर पाती थी। लेकिन मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को आईआईटी लेवल का पढ़ाई करनी है। मेरे लिए तो बोर्ड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते थे 11th क्लास में, क्योंकि मैं अभी से 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। 3 क्या, आई थिंक 4 हो गए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कितने साल हो गए हैं, कितना टाइम हो गया स्कूल गए हुए। हाँ, तो मैं इतनी पढ़ाई ओरिएंटेड कभी थी नहीं, मेरे लिए सिर्फ बोर्ड्स इंपॉर्टेंट होते थे। तो मैं कभी भी ऐसे कंपटीशन लेवल का पढ़ती ही नहीं थी। आई यूज़ टू स्किप द क्वेश्चंस जो कोचिंग में भी कराए जाते थे कि भाई ये तो नहीं होगा मुझसे, ये तो मैं नहीं करूँगी। तो 11th क्लास में मेरे को 94% आए थे शायद। मैंने देखा है यूजुअली लोग 11th क्लास में नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन मैंने हमेशा गलत टाइम पे अपनी लाइफ में पढ़ाई करी और जब करने की ज़रूरत थी तब नहीं करी। तो उसके बाद फिर 12th में सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उसके पहले ही लॉकडाउन आ गया था। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव बीन थ्रू दिस फेज जहाँ पे लॉकडाउन की वजह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। तो आई वॉज वन ऑफ देम। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, इवन मैं ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं करती थी। मुझे बिल्कुल ऐसे मन ही नहीं होता था। एक तो स्कूल के टीचर, ऐसे लॉकडाउन तो पूरा वेस्ट कर ही चुकी थी मैं। लेकिन उसके बाद दिसंबर के टाइम पे थोड़ा थोड़ा से लॉकडाउन खुलने लग गया था। तो जो मेरे मैथ्स की कोचिंग वाले भैया थे ना, उन्होंने ऐसे बुलाना शुरू कर दिया ऑफलाइन। उनको इतना कॉन्फिडेंस था ना कि उन्होंने मुझे जेई बैच में डाल दिया, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में जेई भी देना पड़ेगा कभी। तो फिर दिसंबर, देन जनवरी एंड देन मिड फेब इतना ही पढ़ा था ऑफलाइन कोचिंग जाके, और भैया ने इतना तगड़ा पढ़ा दिया था कि सीधा 98.2 या कुछ ऐसे परसेंटाइल आ गई मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो इतना वीक था क्योंकि पढ़ाई नहीं। और मुझे भैया ने समझाया भी था कि सिर्फ एक सब्जेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मुझे निकालना है, तो आई वॉजंट पुटिंग इन एफर्ट्स। अगस्त वाले अटेम्प्ट में मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम मिल गया था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा पढ़ के मेरी ओवरऑल परसेंटाइल 92 आ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, थर्ड अटेम्प्ट के बाद मेरे पापा इतने ज़्यादा खुश हो गए थे ना, मतलब उनको लग रहा था, क्योंकि इतना तो पक्का हो ही गया था कि जेई मेंस क्लियर हो गए हैं। तो पापा इतने खुश हैं, मेरे को एक दिन बोलते हैं, मतलब मैं कोचिंग जा रही थी, तो पापा बोलते हैं कि तू ना एक बार ड्रॉप लेके देख, तू ना एक बार ड्रॉप लेके देख। मैंने कहा क्या बोल रहे हो ये? तो बोलते हैं हाँ हाँ एक बार ड्रॉप लेके देख, तू कर लेगी। तो मैंने उनको तब तो एकदम मना कर दिया कि नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगी ड्रॉप, मतलब सब कॉलेज जाएंगे, सब इंजॉय करेंगे, मैं ड्रॉप ले लूँ? तो मैंने उनको बोला कि नहीं लूँगी, और मैं स्कूटी उठाई और चली गई।